ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग में विष्णु पुराण के अंतर्गत है, जिसमें वर्णन है कि श्राद्धीय भोजन में क्या खिलाना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए और किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। बस गया जी का श्राद्ध कर दिया मतलब जीवन सफल हो गया। यहाँ पे कथा में ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए, गया मुपेते यह श्राद्धम करोति पृथ्वी पते सफलम तस्य तज जन्म जायते पितृतुष्टिदम। आगे क्या बोलते हैं कि जो कांगणी, मूंग, गेहूँ, धान मतलब चावल, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। इनको आप दोबारा एक बार रिपीट करके या फिर वीडियो का दोबारा इसमें देख करके कर सकते हैं। और क्या प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं कि उड़द, मसूर, कद्दू का वर्णन बहुत जगह आता है महाराज, गाजर, प्याज, सलगम और ऊसर भूमि से उत्पन्न हुआ लवण मतलब नमक का वैसे भी प्रत्यक्ष लवण का भी चर्चा है। हींग और कुछ ज़्यादा जो लाल रंग की वस्तुएं जिसमें लालीपन ज़्यादा होता वो भी प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। और नमक आपने भोजन में डाल दिया तो ठीक है, लेकिन खुला नमक कटोरी में मत रखना। कम है चलेगा, पूछो मत कि महाराज भोजन कैसा बना, स्वादिष्ट है या नहीं, बिल्कुल नहीं पूछना। हमने बड़े प्यार से बनाया है, नहीं, आप बिल्कुल उसमें थाली में रख दीजिए, परोस दीजिए। और उसके बाद पहले आगे बात में चर्चा करेंगे। फिर बोलते हैं कि रात के टाइम का जो लाया हुआ पानी है ना, उसको भी प्रयोग में नहीं करते। अपने ग्रामीण देखो में अपनी माताएं थी, वो कभी कभी बोलते थे नहीं आज श्राद्ध है तो ताज़ा पानी लेकर के आओ। एक कुएं पे नहीं है तो दूसरे कुएं से लेके आओ। अभी तो चलो घर घर में अपने वो आगे नल का पानी आता है, लेकिन जो पुरानी परंपराएं थी उनको थोड़ा सा देखिए, उनके अंदर उनको पूरा ये इन चीज़ों का ज्ञान था। उसके बाद बोलते हैं कि भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में नहीं लें। क्यों नहीं लें? भैंस, देखिए यम का जो वाहन है वो भैंसा है। अगर भैंसे का यहाँ पे भैंसा पीछे पड़ता है, बताते हैं कि दूसरे कई ग्रंथ में है, जैसे ही पितृ यहाँ से तृप्त होकर के जाते हैं, अंजल के बाद अपना श्राद्ध पक्ष के बाद यहाँ से अपने लोक में जाते, तो रास्ते में उनको भैंसा मिलता है और वो भैंसा उनके पीछे पड़ता है। तुम क्या कि भैंस का दूध से खीर खा के आया है, तो ये उसका रीजन है। और गाय के दूध से तो वो तृप्त होते हैं, गाय का दूध का ही वर्णन है। लेकिन देखिए कहीं अगर आपको नहीं मिलता तो बातें अलग हैं, उन पे मैं चर्चा में नहीं जा रहा, क्योंकि कहीं कहीं मैंने दूसरी जगह और भी कहीं पढ़ा था कि नहीं मिलता है तो ठीक है, तो उसका चलो मैं नहीं बोलना चाहता कुछ उस पर क्या है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप हो सके तो गाय का दूध ही प्रयोग में लें। अभी ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं या श्राद्ध करवा रहे हैं, या श्राद्ध के लिए हम लोग बाहर गौ ग्रस लेके जा रहे हैं, तो अगर किसी की इनकी दृष्टि पड़ जाती है तो वो देवगण और पितृगण श्राद्ध का भाग ग्रहण नहीं करते। तो वो क्या बोलते हैं, कोई चंडाल है, पापी है, पाखंडी है, रोगी है, कुकुट है, स्वान है और वानर है, शुक्र है, रजसवला स्त्री है, और जहाँ पे जन्म मरण के कारण अशोच से युक्त कोई व्यक्ति है, या सवले जाने वाले पुरुष है, अगर इनकी दृष्टि पड़ जाती है तो देवगण और पितृगण वो श्राद्ध का भाग ग्रहण नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रख दीजिए। और पृथ्वी के ऊपर तिल छिड़क करके राक्षसों को निवृत्ति कर दें, क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि पृथ्वी के ऊपर थोड़ा सा तिल डाल देने से वो राक्षस चले जाते हैं। और भगवान श्री हरि वहाँ पे पितरों के साथ में भी किसी अंश में विद्यमान रहते हैं वहाँ पे।
अभी आगे वर्णन करते हैं कि जो अन्न है तो उसमें कहीं नाखून वगैरह नहीं टच हो जाए, बाल नहीं गिरा हो, कीड़े आदि नहीं गिरा हो। और बोलते कि निचोड़ करके निकाला हुआ रस है या बासी है वो भी इसमें श्राद्ध के भोजन में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और श्राद्ध का जिस दिन श्राद्ध है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपना मन में एक कर ले कि उनका आज श्राद्ध है और वो हमारे इस श्राद्ध आज उनके निमित्त श्राद्ध है तो वो इस भोजन से तृप्त हों। क्योंकि देखिए ये एक विष्णु पुराण में भी एक गाथा है, मत्स्य पुराण में भी एक पितरों की गाथा है, पितृ गाथा। मैंने पहले वीडियो भी डाला है उसका, पितृ गाथा के नाम से। तो पितर क्या कहते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदरपूर्वक पिंडदान करेंगे। गया की महिमा महाराज, गया जी नहीं जा सकते तो मैंने पहले भी चर्चा करी है। आप द्वारकाधीश जाइए, वृंदावन में केसी घाट पे जाइए, सोमवती अमावस्या को गया जी के समकक्ष फल देने वाले बहुत से उसके समकक्ष फल देने वाले उपाय भी हैं। या फिर मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी माघ मास का जो अमावस्या आती है ना उसके भी बहुत बड़ी महिमा है। तो या फिर गऊ का दान या घोड़े को क्षमा चाहता हूँ, या फिर अपना बछड़े को जो छोड़ते हैं, इस प्रकार की ये पितर भी चाहते हैं कि हमारे वंश में कोई इस प्रकार का बच्चा पैदा होगा जो हमारे लिए सब चीज़ें करेगा। या फिर धार्मिक पुस्तकों का दान करेगा। धार्मिक पुस्तकों का देखिए इसमें बहुत से पुराणों में वर्णन आता है। आप अगर ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष में आपके पास आते हैं तो उस दिन आप किसी ग्रंथ का दान दें या गीता का दान दें तो वो बहुत अच्छा है। हो सके तो वो भी आप कर सकते हैं। या बहुत सी चीज़ें शिव पुराण में भी है, उनको वस्त्र के साथ साथ में और भी जैसे आसन है, चंदन है, जनेऊ है, तो ये चीज़ें उनको आप दान दे सकते हैं। तो उसका बड़ा महत्व है, स्पेशली जो इसमें श्राद्ध पक्ष के टाइम पे। आगे भी चर्चा होती रहेंगी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।